फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रूल नंबर 19 डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी बुक सीरीज के का जो वीडियो हमने शुरू किया था, उस पहला बुक हम लोग अब कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। और जो 1 से 15 तक का रूल बेसिक रूल था मार्केट स्टॉक मार्केट के बारे में, और जो 16 टू एक मिनट 1 मिनट देखते हैं कहाँ था, हाँ 27 तक का जो रूल है वो रूल बेसिकली इमोशन के बारे में। जैसा कि स्टॉक मार्केट में इमोशन काफी अच्छा रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में। ये जगह जहाँ भी मनी का खेल है, जहाँ भी पैसे का लेन देन है, पैसे पे सब कुछ टिका हुआ है, वहाँ इमोशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप देखते हो कोई बिजनेस हो, कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, आप सेल्समैन रखता है, एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, तो आप देखते होंगे कि सारा खेल इमोशंस का है। तो इसलिए इसमें जो 16 टू 27 का जो रूल है वो बेसिकली माइंड ओवर इमोशंस, यहाँ पे रूल है माइंड ओवर इमोशंस का रूल है कि आप इमोशन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ही आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। तो जिसमें जो 16 रूल नंबर था वो विशफुल थिंकिंग के बारे में था, जो कि हमने अच्छे डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद 17 जो रूल था वो मार्केट में पैसा कैसे बनता है उस पे था। 18 जो रूल नंबर था वो था स्टॉप लॉस के बारे में, कि लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा पाते हैं और कैसे उस लोगों का नुकसान होता है बड़ा सा। और उसी सीरीज का एक रूल नंबर 19 है जो पोजीशन साइजिंग के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पोजीशन साइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बड़े ट्रेडर्स, एक छोटे ट्रेडर्स, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो बड़ा ट्रेडर्स इसलिए है क्योंकि उसने बड़ा क्वांटिटी साइज ट्रेड किया है, और एक उसके पास एक रिस्क है, अपना मैनेजमेंट है, इसलिए बड़ा ट्रेड कर रहा है। लेकिन पोजीशन साइजिंग का इम्पोर्टेंस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, लॉस के लिए नहीं। बेसिकली होता है क्या, जैसे ही आप पोजीशन साइजिंग बढ़ाएंगे आपका आपका माइंड पे कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीएनएल को देखते रहेंगे। आपका माइंड पे कंट्रोल पूरी तरह से नहीं रहेगा। जैसे ही आप पोजीशन साइजिस को जैसे आपका पोजीशन साइजिंग मान लिया जाए 100 शेयर है, ठीक है। आपने कहीं से सोचा या किसी तरह से आपको लगा कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो आपने इसमें 200 क्वांटिटी बाय कर ली। अब इसमें चांस है कि हो सकता है कि 10 रुपया नीचे आ जाता, 15 रुपया नीचे आ जाता, तो आप इस स्टॉक में बने रहते, ठीक है ना। लेकिन इस स्टॉक में अगर 8 रुपया भी नीचे आएगा तो गारंटी है कि आप इस स्टॉक में जल्दी से जल्दी एग्जिट कर जाएंगे। इसके एसएल का वेट नहीं कर पाएंगे आप, इसमें एसएल का वेट कर लेंगे, इसमें एसएल का वेट नहीं कर पाएंगे। आपको क्या, चलो आपको मान लिया जाए स्टॉक बढ़िया लग रहा था, ठीक है, आपका क्वांटिटी साइज 100 आई है, मान के चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया लगने पे फिर भी आपको एक टाइम में 200 स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। कभी भी एक टाइम में फुल क्वांटिटी बाय मत कीजिए। 100 क्वांटिटी का ट्रेड आप स्टॉक बाय करते हैं तो आप 80 बाय कीजिए, ठीक है। फिर बाद में 20 बाय कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे अगर प्राइस मिलता है, और मिलता ही है। 100 शेयर देखेंगे, 100 टाइम देखेंगे तो 70-80 बार वो प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस होता है, उसके बाद फिर से वो ऊपर जाता है। तो आपको एक मिल जाएगा चांस आपको बाय करने का। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा 100 क्वांटिटी का आपके पास कैपेसिटी है, फिर भी आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, 200 बाय करना चाहते हैं, तो भी 100 में से 200 बाय नहीं करना है आपको, फिर 50 ही बाय करना है। और वो भी थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस होने के बाद इसमें 50 क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम रूल पे चलते हैं। नेवर ट्रेड पोजीशन साइज सो लार्ज दैट योर इमोशन टेक ओवर योर ट्रेडिंग प्लान। जैसा कि इससे पहले बताया था कि जैसे आप पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करोगे, आपका माइंड पे जो इमोशन है आपका, उस पर कंट्रोल नहीं होगा। आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उस पर आपका माइंड वर्क नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और पीएनएल को देखते रहेगा। और इससे पीएनएल को देखने से होता है क्या कि आपका माइंड साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगा, आप बड़े ट्रेड में रुक ही नहीं पाएंगे।
लॉस को ज़्यादा ले नहीं पाएंगे, ना प्रॉफिट को ले पाएंगे। तो ये इसलिए इसलिए आप कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों है, आपको अगर उसका मैनेजमेंट आके बता दे कि हम ये करने वाले हैं, फिर भी आप अगर 100 स्टॉक खरीदते हैं, उसमें अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 100 ही खरीदिए, नहीं ना कि आप 1000 क्वांटिटी खरीद लीजिए। इससे कुछ नहीं होता आपको। आप देखिएगा शुरुआत में ट्रेड करने से, कोई 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका कैपेसिटी है 1000। वो 2000 भी ट्रेड नहीं करेंगे, वो 1000 ही उनका कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि वो 1000 ही ट्रेड करेंगे, वो 2000 ट्रेड नहीं कर लेंगे। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है या उनको पता नहीं कि स्टॉक जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन हमेशा स्टॉक मार्केट में एक बात चीज़ों को ध्यान में रखिए कि हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ होने का रिस्क की जो पॉसिबिलिटी हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए हमेशा आप अपने कैपिटल को सेव करने के लिए ट्रेड करें। अब इसमें बताया कि यू हैव टू ट्रेड विद ए पोजीशन साइज दैट यू कैन हैंडल बोथ मेंटली एंड इमोशनली। आप इमोशनली भी उसको हैंडल कर सके और मेंटली भी हैंडल कर सके, वही आपका पोजीशन साइज बढ़िया है। मैनी ट्रेडर्स हैव टू बिल्ड अप लार्जर पोजीशन साइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आज जो आप जितने बड़े ट्रेडर्स देख रहे हैं, आप कोई 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है, कोई 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग में कई लोग 10,000 लॉट ट्रेड करते हैं, 5,000 लॉट ट्रेड करते हैं, 50,000 लॉट ट्रेड करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो शुरुआत 10,000 से किए होंगे। 10,000 से शुरुआत किए होंगे, किए होते तो आज उस मार्केट में 10,000 क्या एक लॉट क्वांटिटी ट्रेड करने लायक नहीं होते। उन्होंने शुरुआत एक लॉट से ही किया होगा, शुरुआत उन्होंने एक लॉट से किया होगा, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी पे सारा काम करते हुए उन्होंने अपने पोजीशन साइज को धीरे धीरे बिल्डअप किया है। ठीक है ना। अगर आपका माइंड 1000 लॉस देख सकता है, अगर आप उसको 10,000 लॉस दिखा देंगे तो आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ आपका माइंड वर्क करना छोड़ देगा और आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लेने की ओर ध्यान देगा और आप अच्छा ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि many traders have to build up larger position size over a period of time because the stress of trading and risking their capital creates unpleasant reaction। क्योंकि स्ट्रेस ऑफ ट्रेडिंग और रिस्क, कैपिटल को रिस्क में डालकर ट्रेड करना एक अनप्लीजेंट रिएक्शन होता है। तो इसमें बताया गया है इफ यू हैव टू ट्रेड विद पोजीशन साइज दैट कीप योर इमोशन एंड ईगो इन चेक। आप उसी तरह से आप पोजीशन साइजिंग को रखें जो आपके इमोशन को कंट्रोल में रख सके। The moment you start having trouble your trading plan because you don't want to take a loss or admit your wrong energy, you have entered a danger zone। इसमें बताया गया कि जब आप ट्रेड करने प्लान कर रहे हैं, अगर आपका माइंड लॉस एक्सेप्ट नहीं करता है, करना नहीं जानता है, गलत है इसको एक्सेप्ट नहीं करना जानता है, एग्जिट नहीं करना नहीं चाहता है, तो आप समझिए कि आप एक डेंजर जोन में हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। लोअर योर पोजीशन साइज सो योर विन इज स्टिल मीनिंगफुल बट यू कैन ट्रेड इन एन इमोशनल स्टेट। अगर पोजीशन साइज कम है, ठीक है, हम कब मानते हैं कि लॉस या प्रॉफिट जो होगा वो कम होगा, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे बेहतर कंडीशन में ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि आप एक अनइमोशनल स्टेट में हैं और एक प्लीजेंट माइंड से ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि डोंट ट्रेड 500 शेयर ऑफ स्टॉक दैट यू शुड ओनली बी ट्रेडिंग 100 शेयर ऑफ। अगर आप 100 ट्रेड करने की कैपेसिटी है तो आप 500 शेयर स्टॉक में ट्रेड नहीं करें, आप 100 ही ट्रेड करें। यू कान ट्रेड विथ ए पोजिशन साइड दैट इम्पेयर्स योर एबिलिटी टू फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान। आपका जो पोजिशन साइज हो ऐसा होना चाहिए जो आपके ट्रेडिंग प्लान जो है उस पे उसको फॉलो करवा सके। ऐसा नहीं कि आपका पोजीशन साइज इतना हो जो कि आपको एसएल जो इनिशियल एसएल है वो आपका कट नहीं करने दे, आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं होने दे, आपको दिन रात आपको स्क्रीन के सामने बिठा के आप 1 रुपया नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है आप सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा साइकोलॉजी आपका धीरे धीरे साइकोलॉजी जो आपका है वो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आप हर ट्रेड लेंगे तो आप सिर्फ प्रॉफिट और कुछ सीख नहीं पाएंगे। और यहाँ पे सीखने का ही जर्नी है क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा, उतना ही आपको कम डर लगेगा सब चीज़ों में। तो इसमें बताया गया है कि अगर इसमें बताया गया है फाइंड द साइज दैट रिमूव द इमोशनल डायनेमिक्स फ्रॉम योर
ट्रेडिंग, आप ऐसा साइज ढूंढिए। देखिए साइज ऐसा नहीं कैपिटल के हिसाब से होता है, साइज ऐसा भी नहीं है कि ट्रेडिंग के हिसाब से होता है। साइज होता है आपके कैपेसिटी से, आप कितने कैपेसिटी तक उस ट्रेड को, उस लॉस को देख सकते हैं, उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। जैसे अगर आप 500 शेयर में स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो ठीक है, आप ट्रेड कीजिए, 500 नहीं कीजिए ट्रेड, 300 शेयर में ट्रेड कीजिए। अगर 300 शेयर में भी आपको डर लग रहा है तो आप 100 शेयर कीजिए। आप जो भी शेयर ट्रेड कर रहे हैं ये सोच के करें कि अगर इसमें लॉस भी हो जाए मेरा तो हम फिर भी 100 टाइम्स इसी क्वांटिटी से ट्रेड कर सके। ये एक थंब रूल है इसका, कि आप ये सोचिए कि हम जिस क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, अगर मान के चले इसमें हमको मेरा पूरा कैपिटल लॉस हो जाता है तो भी हम इस इतने कैपिटल से 100 टाइम इसमें ट्रेड कर सकते हैं और हम इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर ऐसा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो आप बहुत जल्द अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज हम लोग रूल नंबर 19 डिस्कस किए हैं और रूल नंबर 20 डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रूल है। आप उस रूल को जरूर देखें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ये वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं।